ये एक presence of one or two cysts in the ovary, ये it is not basically is a defining criteria for polycystic ovary syndrome. You see, अगर आपको polycystic ovary syndrome हुआ है तो अगर आपको ये कंफर्म करना है, अगर अल्ट्रासाउंड में अगर, तो आपको कम से कम 12 या उससे ज़्यादा सीस्ट दिखाना पड़ेगा। और सिर्फ सीस्ट दिखाने से नहीं होगा, उसका साइज कम से कम 2 to 9 मिलीमीटर के डायमीटर के अंदर आना होगा। ठीक है, सिर्फ यही नहीं है, मतलब आपको ये भी जानना पड़ेगा कि बिना सिस्ट का भी हो सकता है। अगर ओवरी का वॉल्यूम जो है ना वो 10 ml और उससे ज़्यादा हो जाए तो भी आपका पॉलीसिस्टिक ओवरी हो सकता है, वो भी बिना किसी सिस्ट का। तो ये तीनों होना चाहिए। इसलिए अगर मैं रिक्वेस्ट करूँगा जो भी डॉक्टर्स है या फिर जो क्लिनिशियन जो ये बोल रहे हैं अपने पेशेंट का आपका PCOS है, बहुत सारा और भी क्राइटेरिया, क्लिनिकल क्राइटेरिया, बायोकेमिकल क्राइटेरिया, लेकिन अगर आपको अल्ट्रासाउंड में अगर ही जाना है तो आपको ये कैटेगोरिकली मेंशन करना है कि व्हाट विल बी द साइज ऑफ द सिस्ट, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ द सिस्ट, and most important হচ্ছে what is the ovary volume, because there may not be any cyst but the ovary is big, so maybe a 15 millimeter, so that will again be included in a diagnostic criteria of polycystic ovary syndrome. So it must be clear to all of you that polycystic cyst रहने से, ओवरी में एक या दो cyst रहने से भी आपका just like एक renal cortical cyst, सपोज एक 60 years की उम्र में किसी का एक renal cortical cyst है, तो उसमें आपका क्या फ़ायदा होगा, कोई क्या प्रॉब्लम होगा? बहुत से लोगों को होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे ही छोटा मोटा एक दो cyst अगर रहेगा कि लेस देन 1 मिलीमीटर, 0.5 मिलीमीटर के एक या दो cyst, उससे आपका आप डायग्नोसिस नहीं कर सकते PCOS का। अगर आपको स्टैम करना है ना, अगर अल्ट्रासाउंड करके ही, तो आपको कम से कम ये 3 क्राइटेरिया, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, या तो 12 या उससे ज़्यादा सिस्ट होना चाहिए, डायमीटर 2 से 9 मिलीमीटर तक होना चाहिए, 2 to 9 मिलीमीटर, एक सिस्ट का डायमीटर कम से कम इसके अंदर होना चाहिए, और बिना सिस्ट का भी चलेगा ओवरी में, अगर उसका ओवरी का साइज 10 ml या उससे ज़्यादा हो। हाँ, ये याद रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली।